friends, welcome to my channel. This is Muskan and today you are here at the channel Maths with MJ. हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि लेबनीज़ रूल हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, या फिर आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन किसी भी सरफेस का करना अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, तो उसका वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको हर साल में आपको एक या फिर दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलते ही हैं इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस आप देख सकते हैं कि ये आप बीएससी में भी पढ़ते हैं और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है IIT JAM एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत की है अपने बीएससी के 3 सालों के अंदर। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी इस कंसेप्ट को समझा है, इंटीग्रल कैलकुलस की बुक को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है, तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने मतलब बीएससी में अच्छा सा नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगेगा, थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगेगी जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल को अप्लाई करो तो आपको वो प्रोसेस आनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपको वो नहीं आती है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे एंड आप वो आपका जो प्लस पॉइंट है वो आप लीव कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि IIT JAM का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 70% जो मटेरियल होता है, जो 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। बाकी के जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिक होता है उसके अंदर, वो आप हार्ड भी बोल सकते हैं, मीन्स आप उनको लेवल बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल। तो अगर आपने तैयारी की है एक एवरेज लेवल की, तो आप उन 70% क्वेश्चंस में से आप ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छी IIT मिल सकती है। तो मैं उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाने के लिए आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको लास्ट ईयर जो 2018 में IIT JAM का क्वेश्चन पूछा गया था डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन जब इवन होता है, फंक्शन जब ऑड होता है, तो उसके ऊपर कैसे हम उस रियल नंबर की जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, किसके इक्वल नहीं हो सकती है। तो उसी क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सो लेट A be a positive real number if f is a continuous and even function defined on interval, defined है आपका यहाँ पर क्लोज इंटरवल -a to a। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल a to a के ऊपर, -a to a सॉरी। देन दिस इंटीग्रेशन इज डिफाइंड हेयर -a to a f of x upon 1 plus e raised to power x into dx is equals to। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इसको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा टर्म मुझे यूज़ करनी है, कौन सी टर्म मुझे यूज़ नहीं करनी है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन गिवन है यहाँ पर, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब कि आपका जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है ये कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन गिवन है। आपको फंक्शन इवन दे रखा है तो आपको एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पर पता लगानी है कि जो इवन फंक्शन होता है, देन अगर आप उसके अंदर कोई भी फंक्शन के अंदर x अप्लाई करते हैं तो आपका फंक्शन f ऑफ प्लस एक्स तो f ऑफ प्लस एक्स ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप x को -x से रिप्लेस करेंगे देन आपका जो f ऑफ -x है वो भी f ऑफ x के इक्वल ही आएगा। इवन फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको गिवन होता कि f आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, तो अगर आप अप्लाई करते f ऑफ -x, दैट मीन्स आप x को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर -x से, सो वो आपका जो फंक्शन बनता वो -f ऑफ x बनता। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन एंड हेयर द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑफ ऑड फंक्शन। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन कौन सी टर्म्स दे रखी हैं। कई बार क्या होता है कि आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बस हमें उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ता है और उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सेम कंडीशन गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन इवन फंक्शन है और उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि फंक्शन की इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए sin x फंक्शन है, आपका sin x फंक्शन है। जब आप sin x फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करते हैं तो आप सबको पता है कि साइन ऑफ -x इक्वल होता है -sin x के।
तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, एंड आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका साइन एक्स फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन। सिमिलरली आप पता लगा सकते हैं कि जो कोस फंक्शन हो गया, कोट फंक्शन हो गया, सेक फंक्शन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिनकी पावर इवन है वो सभी फंक्शंस ले लीजिए, ठीक है। तो आपके ये जो सारे फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शंस होते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है इवन फंक्शन के ऊपर डिफाइंड इंटरवल माइनस a to a। तो अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी आप यहाँ पर नेगेटिव लिमिट टू पॉजिटिव लिमिट जाते हैं, सेम लिमिट आपकी बट आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल सा। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिमिट हो जाती है आपकी 0 टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस अगेन लिमिट आपकी वहीं 0 टू a रहती है, एंड आपको यहाँ पर आ जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला लगता है, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। आप इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को आप इजीली लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, तो आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पर आपका क्या आ सकता है, एफ ऑफ एक्स आ सकता है। तो आ सकता है नहीं, हम इसको अप्लाई ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इवन फंक्शन दे रखा है हमारा फंक्शन। तो चलते हैं यहाँ पर, लिमिट 0 टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स को हमें एफ ऑफ माइनस एक्स को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से। तो चलिए यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फंक्शन है आपका, ये नियर अबाउट आपका सिमिलर फंक्शन है। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताना भूल गई। एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स था, तो यहाँ पर इसको भी हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म को पूरा का पूरा पॉजिटिव रखा, प्लस सेकंड टर्म को जहाँ जहाँ पर मेरा एक्स आ रहा था मैंने वहाँ पर उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। चाहे वो एक्सपोनेंशियल एक्स हो, चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे वो कोस एक्स हो, जहाँ पर भी आपके फंक्शन में एक्स यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपको उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, बट ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, इसको तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ये फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है, ये आपको फर्स्ट फंक्शन के सिमिलर दिखने लग जाए। तो आपको क्या करना होगा कि आपका ये फंक्शन सिमिलर टू दिस फंक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो सिमिलर है एफ ऑफ एक्स के, बट आपके जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पर है 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जब आप इसको ई रेज टू पावर एक्स से ऊपर और नीचे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या टर्म बनेगा, 0 टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन, जब हम ई रेज टू पावर एक्स को अंदर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक टर्म आएगी ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। सबको पता है ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर हमारे पास में 1 बच जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और जब आप ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स, तो एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ई रेज टू पावर 0 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 1। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगले स्टेप में हमें को करना है 0 टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन, ये जो फर्स्ट टर्म बनी है यहाँ पर हमको लिखना है इसको 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें देखिए, आपको जो ऊपर जो टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले उनको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपकी लिमिट है 0 टू a, फंक्शन के अंदर दोनों में कॉमन आ रहा है एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, दोनों टर्म्स में कॉमन है, इंटू
एफ ऑफ एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारे पास बचता है 1 एंड यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन लेने पर बचता है ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इस दो जो डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म थी हमारे पास यहाँ पर, उन दोनों को हम कंबाइन करके एक सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं। जब हम इनका इंटीग्रेशन करके ओपन करेंगे इनको, तो ये हमारा सेम टू सेम यही फंक्शन बन जाएगा। तो आप इस तरीके से जब आपके दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं और इंटीग्रेशन भी आपकी कॉमन टर्म्स के ऊपर डिफाइंड है, और न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर कुछ टर्म्स आपकी दो फंक्शंस के अंदर कॉमन आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो अब आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या टर्म बन गई है और हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स को 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो फंक्शन बचेगा यहाँ पर अभी, वो है 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप चेक कीजिए कि आपका जो आंसर आया है वो कौन से ऑप्शन से मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 से 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको चेक करना होता है कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है। बट आपको मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपका 1/3 आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ वो 1 मार्क्स तो गया ही गया, लेकिन जो आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसके अंदर से भी -1/3 आपके नाम मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को अप्लाई करना है तो वो एक बिल्कुल आप कंसेप्ट से चलिए, आप हड़बड़ाहट मत कीजिए। आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें, आप यही सोचिए कि हाँ, आपको एक टॉपिक आता है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। आप लेकिन उसको 2 से 3 मिनट ही दीजिए, उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आता है, आपको एक टॉपिक आता है, बट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू भी छोड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। एंड जब आपका पेपर फिनिश हो जाए, आपको लगे कि हाँ, मेरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं, देन आप उसको एक बार क्विक रिव्यू दे दीजिए, ताकि उसको एक थोड़ा सा टाइम देने पर क्या पता वो जल्दबाजी में कोई गलती हो रही हो और बाद में आपका सही हो जाए। तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट हो सकता है सही। अब हम इसके बारे में IIT JAM का 2018 का क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब मैं यहीं पर ही एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि IIT JAM 2018 में ही आया हुआ है, लेकिन वो टॉपिक आपका डिपेंड है सीक्वेंस सीरीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, सीक्वेंस को कन्वर्ज कहाँ पर करना है वो निकालते हैं, सम ऑफ सीरीज़ निकालते हैं। तो सम ऑफ सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन आपको IIT JAM के एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो सम ऑफ सीरीज़ का जो क्वेश्चन है, वो सीरीज़ आपको जो सॉल्व की हुई है, ज़रूरी नहीं है आपको वैसी कोई सीरीज़ मिल जाए, पर आपको मिल भी सकती है जो आपने क्वेश्चंस पहले अप्लाई किए हुए हैं। हो सकता है कि आपने जैसे सीरीज़ सॉल्व की हो पहले, सिमिलर वे में आपको कोई दूसरी सीरीज़ मिल जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो कि सीरीज़ और सीक्वेंस से रिलेटेड ही होगा। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज़ के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका IIT JAM 2018 में आया हुआ है। 2018 में ये IIT JAM का क्वेश्चन रहा है, सम ऑफ द सीरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है, जैसे कि आप देख लीजिए लास्ट ईयर के कौन से भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, आपको सम ऑफ द सीरीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सम ऑफ सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सम ऑफ सीरीज़ के ऊपर, आप उन सीरीज़ के क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें और कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस के आपके आंसर, आप जब उनको क्वेश्चंस को राइट कीजिए एंड बिना आंसर देखे हुए सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन आप उस आंसर को चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन को गिवन जो टर्म्स होती हैं हमें उनको लिखना है। an = n+1/n एंड यहाँ पर आपको n गिवन है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपको n लेना है। नेचुरल नंबर सिंपली अगर नेचुरल नंबर बोले तो वो n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं तो उसका सिंबल हमारा ये होता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि an टर्म आपको गिवन है एंड आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपको an+1 को यूज़ करना है। तो आप कोई बात नहीं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, an+1 को आप क्या कर दीजिए, n की जगह पर n+1 कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ पर हमारा n होगा उसको हम क्या कर लेंगे, n+1 से रिप्लेस कर देंगे, 1/n+1। तो हमें सीरीज़ का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो an+1 है यहाँ पर हमारे पास में, उसको हम उसमें पुट कर देंगे। तो
इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। एन प्लस 1 की जो टर्म है हमारे पास में, हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ओवरऑल n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपको गिवन है यहाँ पर, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं ऐसे सीरीज़ के ऊपर कि ऐसे सीरीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। तो इन सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जितना आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आप इसको मतलब किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का फॉर्मूला होता है तो आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जब आप इस सीरीज़ को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपको, और फिर जब आप n टेंड टू इनफाइनाइट करवाएंगे तो आपके पास में कोई ना कोई टर्म तो आपको मिलेगी ही। और ध्यान रखना, आप एक बात और ध्यान रखना कि IIT JAM का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आता है। अगर आप NAT टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मेरा आपको हिंट था NAT टाइप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता है आपको नॉट डिफाइंड, उसमें ज़रूर कोई ना कोई फाइनाइट टर्म ही आपको फिल करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही पूछा जाता है, कोई एक्सेप्शन हो तो उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपका नॉट डिफाइंड आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन हाँ, जो आपके MCQ और MSQ टाइप है उसके अंदर आपको ऑप्शंस में बोल देता है कि भाई इनफाइनाइट हो या फिर अनकाउंटेबल हो, या फिर इनफाइनाइट की बजाय आपको 0 दे दे, अनकाउंटेबल के बजाय आपको काउंटेबल दे दे, ऐसे 4 ऑप्शंस दे दे, तो उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी। बट NAT में आपको ध्यान रखना है कि उसमें नहीं होगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देखते हैं माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो ये n फैक्टोरियल है मैंने इनको इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दिया। तो मैंने n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पर इसको ये कर दिया। अब यहाँ पर इसको दोनों टर्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल है, हम क्या कर देंगे यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। मुझे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस n फैक्टोरियल को इन दोनों टर्म्स के नीचे, तो मैं यहाँ पर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। सो 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको प्रोसीड करना है माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 एंड दिस n अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं n फैक्टोरियल को खोल करके n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये n फैक्टोरियल था, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, n अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर भी आपका आ गया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद में आप यहाँ से n को n कैंसिल आउट कर दीजिए, एंड देन आपके पास में जो टर्म बचेंगी वो यही होंगी माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको जैसे पता है कि जो नीचे न्यूमरेटर में फैक्टोरियल आए और ऊपर जब 1 आ रहा है तो नियर अबाउट आपका एक्सपोनेंशियल टाइप की जो टर्म्स बनती हैं वो बनती हैं। जैसे कि साइन फंक्शन होता है, तो साइन फंक्शन की जो साइन एक्स को जब हम खोलते हैं, टेलर सीरीज़ बनाते हैं साइन एक्स की, तब हमारे पास में क्या बनता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम उस सीरीज़ को खोलते हैं। सिमिलर वे में जब हम e रेज टू पावर x को ओपन करते हैं तो हमारे पास में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। x के नीचे सिर्फ 1 फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास में e रेज टू पावर x ये होता है। अगर हमें e रेज टू पावर माइनस एक्स करना हो, क्योंकि आपकी जो टर्म्स हैं एक दूसरे के बाद में अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स बनेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 यहाँ पर आपके पास में बचेगा माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। कि आपका जो माइनस है वो भी तो n के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो आप जब n की वैल्यू
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो आप ध्यान रखिए जब n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 बन रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, n+1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको n+1 टर्म बनानी है लास्ट में -1 के साथ में। तो आप इसको ओपन करके देखिए कि जो आपकी ये जो टर्म बन रही है ना 1/n+1 n-1, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी इस तरीके की होगी कि यहाँ पर जब आप x की जगह पर 1 पुट करेंगे ना, मतलब e⁻1 को आप खोलेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, e⁻1 दिस इज सिमिलर टू 1 माइनस अपन ने x की जगह पर यहाँ पर क्या किया, 1 पुट किया है, तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट -1n+1 इंटू 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका टर्म बन गई यहाँ पर। तो आप इसको चेक कीजिएगा कि जब आप इसके अंदर यहाँ पर n की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास में सीरीज़ कैसी बन रही हैं। आप यहाँ पर जब इस सीरीज़ को ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं 1/n-1 फैक्टोरियल की सीरीज़ को ओपन करके दिखा रही हूँ। 1/n-1 फैक्टोरियल, इसमें ऊपर -1n+1 भी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जब n=1 पुट करूँगी यहाँ पर मैं, आप ये भी ले सकते हैं यहाँ पर n=1 to इन्फाइनाइट, ये मेरा समेशन दिया है इसके साथ में। तो n=1 पुट करूँगी तो मेरे पास में 1+1 1/0 फैक्टोरियल को आप क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं ना, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख रही हूँ। तो अब जब n=2 करेंगे आप, तो यहाँ पर -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपकी टर्म आगे चलती जाएंगी। तो आपको यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी, जो ऊपर आपकी टर्म्स है वो और नीचे जो टर्म्स दे रखी हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ क्या, यहाँ पर पूरी सिमिलैरिटी गिवन है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी समेशन वाली जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, ये टर्म इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, e⁻1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, e⁻1, क्योंकि ये रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है वो e⁻1 सीरीज़ के सिमिलर है। तो आपकी ये सीरीज़ यहाँ पर कन्वर्ज हो गई e⁻1 के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 1/n फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट उस टर्म को जब हम ओपन करेंगे, -1n+1 अपॉन n फैक्टोरियल एंड समेशन आपका गिवन है n=1 to इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर जब आप n=1 पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 1/1 फैक्टोरियल। जब n=2 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा -1, सो -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी सीरीज़ आगे चलती जाएगी। तब यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही है। यहाँ पर सिमिलैरिटी ये है यहाँ पर कि ये जो टर्म है ये मेरी यहाँ से शुरुआत हो रही है इस टर्म की आगे, एंड साइन जो है इसका इन्वर्स साइन है। तो मैं यहाँ पर जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी टर्म्स क्या बन जाएंगी, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि आप ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। वो जो सिमिलर बोलते हैं ना कि सेम टर्म से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है टर्म के ऊपर। तो आप यहाँ पर भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हैं कि आप यहाँ से e⁻1 से यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, इन सिर्फ राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं यहाँ पर इन टर्म्स की वैल्यू निकाल लें। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, मैं यहाँ पर जो ये 1 है इसको क्या कर दूँगी, लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर जो मेरे टर्म्स बनेंगी वो सिमिलर टू बनेंगी e⁻1 बराबर होगा यहाँ पर यही सेम टर्म्स -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मेरी लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो टर्म्स है मेरी ये इसके सिमिलर नहीं है ना, यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी और इधर भी जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिमिलर बन गया मेरे इन्हीं टर्म्स के इक्वल।
तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन के सिमिलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो सेकंड अपनी टर्म थी उनको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन से। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस ई रेज टू पावर -1। इस क्वेश्चन को करने में मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, वरना ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। ये इजीली आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ये क्वेश्चन। इसके बाद में अपनी जो थर्ड टर्म बची थी वो टर्म ये थी कि समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करती हूँ। देखिए आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसको हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैं आपको यहाँ पर एक टर्म और ऐड करना चाहूँगी, आप चाहे तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल को आप यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल के सिमिलर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप n+1 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो आपके क्या बनता है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल ही तो बनता है। तो यहाँ पर आप इसको भी n+1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको यहीं लिख देती हूँ -1 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और आपका समेशन गिवन है n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपको ये यहाँ पर गिवन है। अब आप इसके ऊपर अप्लाई कीजिए टर्म्स को। सो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल +1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब आपको पता है कि ई रेज टू पावर -1 का फॉर्मूला क्या था, 1 -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल +1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए कि आपकी जो ई रेज टू पावर -1 जो टर्म है यहाँ पर वो सिमिलर बन रही है क्या, इसकी टर्म्स का कितनी टर्म्स का डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमारी टर्म्स बन रही हैं वो इसकी थर्ड टर्म से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स इससे आगे हमारी सेम ऐसी ही टर्म्स बन रही हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इन टर्म्स को किसके सिमिलर लिख सकती हूँ, ई रेज टू पावर -1 1 -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं ना। सो यहाँ पर 1 -1 प्लस ये तो हमारी वो सीरीज़ है ही एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर 1 -1 कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो आपकी सीरीज़ बनेगी वो ई रेज टू पावर -1 के सिमिलर होगी। तो यहाँ पर जो हमने सीरीज़ कैलकुलेट की वो हमारी ई रेज टू पावर -1 होगी। तो इस सीरीज़ को सोल्व करने के बाद में हमारे पास में हमने तीनों सीरीज़ को सोल्व कर लिया है। अब हम उन तीनों सीरीज़ को एक साथ रखते हैं। सो पहली सीरीज़ हमारी थी समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू पावर n+1 अपॉन n-1 इंटू फैक्टोरियल। तो ये हमारी जो टर्म थी ये सिमिलर आई थी किसके, ई रेज टू पावर -1 की। और जो सेकंड टर्म हमने रखी थी समेशन n 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू पावर n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये जो टर्म बनी थी हमारी, ये टर्म बनी थी 1 माइनस ई रेज टू पावर -1। सिमिलर टू यही बनी थी ना। आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मैंने वीडियो में पीछे बताया तो आप एक बार वापस से इसको देख लीजिएगा कि मैंने सही किया है कि गलत, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ पे। सो थर्ड जो टर्म है यहाँ पर वो थी हमारी समेशन n 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू 1 फैक्टोरियल है यहाँ पे। तो ये जो टर्म थी हमारी, ये टर्म सिमिलर हुई थी ई रेज टू पावर -1 की। एंड हमने इन तीनों सीरीज़ को क्या कर रखा था, सम कर रखा था। तो यहाँ पर आप इन तीनों सीरीज़ को क्या कर दें, जोड़ दें यहाँ पर आप तीनों सीरीज़ को। तो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू पावर n+1 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पर इनकी जगह पर रिप्लेस कर दूँगी इनको। तो ई रेज टू पावर -1 प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 प्लस ई रेज टू पावर -1। तो आप इनको देख लीजिए यहाँ पर कि ई रेज टू पावर -1 है, यहाँ से 1 ई रेज टू पावर -1 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पर बच गई टर्म ई रेज टू पावर -1 प्लस 1। तो देख लीजिएगा ये इसका आंसर है। एंड ये आंसर ऑप्शन नंबर, आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। शायद ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रियल के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सम ऑफ द सीरीज़ के क्वेश्चन इसी तरीके से लगाने हैं। आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चंस है
उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप कंटेन करवा सकते हैं, कौन सी सीरीज़ को आप उसमें पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसके जगह पे। तो ये सब अगर आपको पता चल जाएगा तो आपकी सीरीज़ को सोल्व करना, सम निकालना उन सीरीज़ का बहुत ही ईजी हो जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में भी कई बार आपको दे दी जाते हैं सीरीज़ निकालने के सम के। तो आपने 12th क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं एंड ये बेसिक चीज़ें हैं सम ऑफ द सीरीज़ को कैलकुलेट करना। बट हाँ, ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ भी आ जाती हैं जिनके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट घूम जाता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं होता कि क्वेश्चन को कई बार देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे किस तरह लगाना है, मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो ऐसा होगा कि उस टाइम में उस चीज़ में हमारा टाइम पूरा निकल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइम वेस्ट किए बिना ही हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, ज़रूरी ये है कि आपने जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो आपके सही क्वेश्चंस हों। आप बोल सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर मैटर करेगी। अगर आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए 50 और आपके क्वेश्चंस 40 ही सही हैं और आपके मार्क्स सिमिलर टू आ रहे हैं किसी दूसरे स्टूडेंट के, बट उसने नेगेटिव क्वेश्चंस कम किए हैं और आपने नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, तो आपकी रैंक उस हिसाब से भी नीचे गिर जाती है। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज।